नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश सामरिया आज एक बार फिर शेखावटी डिफेंस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जो अपना इडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट चल रहा था उसको तो आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कल हमने 15 इडियम्स के ऊपर चर्चा की थी, जिसको बाय ट्रिक्स मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया और आशा करता हूँ कि शायद आपको याद हो गई होंगी। फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जा कर के बता सकते हैं आप। आज ये 15 इडियम्स और बोर्ड के ऊपर लिखी हुई हैं जिनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, और वो भी उसी तरीके से जिस प्रकार से अपने प्रीवियस क्लास के अंदर एक एक इडियम्स को एक्सप्लेन करके याद करने का प्रयास करवाया। देखिए पहला इडियम्स इसके अंदर टू मिस द बस, आगे इसका मीनिंग लिखा हुआ है टू मिस अपॉर्चुनिटी। दोस्तों जैसे मान लीजिए किसी बंदे का इंटरव्यू कॉल है और फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट की इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड है उसका, और आपके नजदीक से कोई एक ही बस आती है। सुबह 6 बजे मान लीजिए बस निकलती है और शाम को 3 बजे जयपुर पहुंचने वाली है। वहां आपका इंटरव्यू होना है और आपके गांव से एक बस निकलती है। पुराने जमाने में एक दो ही बस जाती थी, उसके बाद में कोई साधन नहीं होते थे। तो साधन नहीं होते थे तो आप किसी भी सूरत में उस स्थान पर नहीं पहुंच पाते थे। तो ऐसी सिचुएशन में टू मिस द बस, आपकी बस मिस हो गई है। तो बस तो मिस हो ही गई है, लेकिन साथ आपने क्या खो दिया है? टू मिस अपॉर्चुनिटी, एक अवसर को खो दिया है। कहने का मतलब ये हुआ कि बस मिस हो जाना, इसका मतलब उस दिन का आपके बस मिस हो जाने का मतलब है टू मिस अपॉर्चुनिटी, अर्थात एक अवसर खो देना, अर्थात एक हाथ से आया हुआ मौका गवा देना होता है। दूसरा इडियम लिखा हुआ है लॉइन शेयर। लॉइन का मतलब शेयर होता है और शेयर का मतलब हिस्सा मान लेते हैं। तो लॉइन का जो शेयर है, जैसे मान लीजिए किसी फॉरेस्ट के अंदर शेर शिकार करता है। शिकार करने के बाद वो अपने जो उसका शिकार किया हुआ भोजन है अपने पास रखता है। तो बाहर से आए हुए कोई जानवर को नजदीक तक नहीं तकने देता जब तक वो खुद नहीं खा लेता है, और शेर के पास कोई आता भी नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? लॉइन शेयर, लॉइन का जो शिकार के ऊपर अपना हिस्सा है वो कितना हिस्सा है? ये लार्ज पार्ट, अर्थात बहुत बड़ा हिस्सा है। छोटा पार्ट नहीं हो सकता जब तक वो वहां उपस्थित है, तब तक उसका बहुत बड़ा हिस्सा किसके पास है? लॉइन के पास है। याद रखने का लॉइन शेयर का मतलब होता है शेर का हिस्सा। शेर का हिस्सा का मतलब कितना हिस्सा उसका? उस शिकार के ऊपर अपना सबसे ज्यादा हिस्सा उसी का होगा। तो ए लार्ज पार्ट हो जाएगा, बहुत विशाल हिस्सा है, बड़ा हिस्सा होना है। ए व्हाइट एलिफेंट, देखिए जैसे मान लीजिए किसी बड़े बड़े पार्कों के अंदर व्हाइट एलिफेंट खड़े कर दिए जाते हैं, फिर दूसरे स्थान पर दूसरा व्हाइट एलिफेंट। मान लीजिए किसी पार्टी वगैरह कोई भी व्यक्ति अपने एक शौक के रूप में बहुत पैसे लगा करके कोई व्हाइट एलिफेंट तैयार करता है। आने वाले समय में धीरे धीरे वो क्या हो जाएंगे? यूजलेस हो जाएंगे, क्योंकि जब किसी वस्तु से उनका निर्माण किया होता है तो वो वस्तु धीरे धीरे क्या हो जाती है? खत्म होती है। तो जब व्हाइट एलिफेंट का आपने निर्माण किया तो क्या लगी थी आपको? कॉस्ट लगी थी, बहुत ज्यादा कॉस्ट लगी होगी, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया? उनका यूजलेस हो गया। याद रह जाएगा, व्हाइट एलिफेंट जब तैयार किया तो कॉस्टली एंड यूजलेस वजह हो जाएगा। मतलब जब आपने व्हाइट एलिफेंट को तैयार किया तो उसका क्या लगा? आपका कॉस्ट लगा। कॉस्ट कितना? बहुत ज्यादा कॉस्ट लगा था, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया? वो यूजलेस हो जाता है। तो व्हाइट एलिफेंट का मीनिंग हो जाएगा कॉस्टली एंड यूजलेस पोजीशन। नेक्स्ट इडियम है, ये तो वैसे याद रह जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल पार्ट रहेगा। थ्रो डस्ट इनटू समवन्स आई, किसी की आंखों में धूल झोंक देना। तो सीधी सी बात है, डिसीव करना होता है। आंख में धूल झोंकना, इसका मतलब डिसीव करना। या टू मिसलीड, मिसलीड का मतलब होता है गलत नेतृत्व करना। कोई बंदा मान लीजिए अपने सही पथ के ऊपर चल रहा है, उसको दिग्भ्रमित करते हैं, तो उसको क्या कर सकते हैं? थ्रो डस्ट इनटू समवन्स आईज, अर्थात किसी की आंख में धूल झोंक देना। मीनिंग क्या हो जाएगा? टू डिसीव। इंग्लिश में क्वेश्चन पूछेगा, जैसे 4 ऑप्शन देगा तो उसमें टू डिसीव लिख देगा, यूजलेस पोजीशन लिख देगा, लाल पार्ट जो भी ऑप्शन देना चाहेगा एग्जाम्पल को दे देगा। लेकिन पहले मीनिंग वाला कोई एग्जाम्पल
अंदर नहीं रहता है। थ्रू डस्टिंग तो संबंध आएगा मतलब हो जाएगा टू डिसीव या टू मिसलीड होता है। उसके बाद में देखिए बिहाइंड क्लोज डोर्स, बिहाइंड क्लोज डोर्स सम एक डन प्राइवेटली। देखिए जैसे ही मान लीजिए कई बार ब्रेवरी की बात आती है, रिश्वत की जब बात आती है तो ओपन में किसी चीज को हम क्या नहीं कर सकते, लोगों के सामने दिखा नहीं सकते, ओपन में दिखा नहीं सकते। तो ऐसे सिचुएशन पे क्या करते हैं आप लोग, बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स कोई भी गुप्त तरीके का जो काम होता है, गुप्त तरीके का कोई काम होता है तो ओपन नहीं होता वो, तो कहाँ होता है, बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स, बंद दरवाजे के पीछे। इसका मतलब सब एक टाइम प्राइवेटली गुप्त तरीके का कोई काम किया जाता है तो कहाँ होता है, बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स, बंद दरवाजे के पीछे। क्या होता है बंद दरवाजे के पीछे, कोई भी एक्शन होती है वो प्राइवेटली होती है, कोई भी एक्शन क्या होती है, प्राइवेटली होती है। आपने वो फिल्म का तो ध्यान नहीं है मेरे को, कौन सी वो, जब मियाँ बीबी में तकरार होती है, मियाँ अंदर होता है, बीबी बाहर होती है, लेकिन जब दोनों राजी होते हैं तो क्या होते हैं, अंदर होते हैं, अंदर होते हैं तो कैसे होती है उसकी, प्राइवेटली एक्शन होती है। तो समय अंदर प्राइवेटली होता है तो बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स होते हैं। नेक्स्ट इडियम है एट द 11th आवर। देखिए जब छोटी कक्षा में जो क्लास में बहुत पुअर कैटेगरी के होते हैं तो पहले से नहीं पढ़ते तो एग्जाम के नजदीक आने पर उन पे कोई बड़ा सा भूत सवार होने वाला होता नहीं है, तो उनके पास बहुत सारा टाइम होता है। तो हर बंदे के पास जब मतलब वो जैसे क्लास प्रमोट होकर आती है या कंपटीशन की तैयारी में बैठता है, पेपर जब वो ऑनलाइन आवेदन कर देता है तो उसको बहुत ज्यादा टाइम दिखाई देता है और उस टाइम का सदुपयोग नहीं करता है, या फिर वो सोचता है कि कल से शुरू कर लेंगे, फिर सोचता है कल से शुरू कर लेंगे, और इस प्रकार से टाइम क्या हो जाता है, स्पेंड हो जाता है। और ध्यान दें सबके साथ व्यतीत हुआ होगा, ऐसा बहुत बार ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए पेपर वाली रात हम घर पे होते हैं और हम सोचते हैं कि भाई अब तो सो जाते हैं, सुबह उठ के 3 बजे उठ करके पढ़ लेंगे। जब 3 बजे उठने का विचार आता है फिर सोचते हैं कि आधा घंटा और सो लेते हैं, फिर सोचते हैं इतना घंटा और सो लेते हैं। मान लीजिए लास्ट में आपके पास में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि 10 से 11 घंटे बचते हैं, 11 था 11 घंटे बचते हैं। फिर हम सोचते हैं कि देखते हैं सुबह क्या होता है क्या नहीं होता, 11 घंटे में 10 बज जाएंगे, फिर 2 8 7 6 5 4, और लास्ट में आपके पास क्या आ जाता है, पेपर हाथ आता है, एट द लास्ट मोमेंट होती है, पेपर हाथ आता है तो उसके बाद में जो करना होता है, जो करना धरना होता है उसके अंदर होता है। तो जब आपके पास 11 आवर थे, 11 घंटे किसी एक्शन को करने थे, जब आपने नहीं किया तो टाइम स्पेंड होगा ही, और टाइम स्पेंड होगा तो लास्ट में क्या मिलेगी आपको, लास्ट मोमेंट, अंतिम अक्षर मिलेगा, अंतिम पायदान के ऊपर कोई चीज होनी है तो घटित हो जाती है, एट द लास्ट मोमेंट हो जाएगा, एट द 11th आवर। जब 11 घंटे हैं तो व्यतीत होकर के क्या बचती है लास्ट में, लास्ट मोमेंट बचता, तो याद रह जाएगा एट द लाइन आवर, एट द लास्ट मोमेंट। उसके बाद में देखिए लेट कैट आउट ऑफ द बेड, एक्सपोज सीक्रेट। देखिए आजकल लाइफ चेंज है तो कुत्ते बिल्ली आदि पालने का बहुत बड़ा शौक है लोगों का, और कुछ लोग तो जो फॉरेन की यात्रा करते हैं वहां भी अपने जो पालतू जानवर होते हैं उनको ले जाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मान लीजिए कोई बंदा किसी बिल्ली को थैले में डाल लेता है, किसी बिल्ली को थैले में डाल लेता है, और जब वो एयरपोर्ट के ऊपर जाता है तो वो कहता है कि सर इसमें कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी एयरपोर्ट वाले उसको मानते नहीं है। तो जैसे वो क्या करता है, लेट कैट आउट ऑफ द बैग, जब बैग में से बिल्ली को बाहर निकाला, अंदर की तक तो दबा हुआ रहता था, लेकिन जैसे ही बैग को खोला तब बिल्ली बाहर निकली तो आपके सामने क्या कर दिया, एक्सपोज सीक्रेट, जो रहस्य आपने दबा रखा था उसको क्या कर दिया, ओपन कर दिया। तो लेट कैट आउट ऑफ द बैग, जब बिल्ली को थैले से बाहर निकाला तो क्या किया, एक्सपोज सीक्रेट कर दिया, रहस्य को उजागर कर दिया, रहस्य को ओपन कर दिया होता है। उसके बाद में देखिए बाय लिप्स एंड बाउंस, लिप्स एंड बाउंस। देखो याद करो आपने क्रिस फिल्म देखी हो, क्रिस फिल्म याद करना है केवल आप लोगों को, क्रिस फिल्म देखी, उसमें जब वो ऋतिक रोशन होता है एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री पे, दूसरी बाउंड्री पे, तीसरी बाउंड्री पे, तो उनकी जो गति होती है, देखो लिप्स का मतलब छलांग लगाना मान लेते हैं और बाउंस का मतलब बाउंड्री मान लेते हैं। तो एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री के ऊपर जो छलांग लगा के जाता है
तो वो बिल्कुल स्लो मोशन में जाता है या बहुत स्पीड मोशन में जाता है? स्पीड पे जाता है। तो रैपिडली और क्विकली इसके आगे लिखा हुआ है। देखिए बाय लीप्स एंड बाउंड्स सीरीज का मतलब क्या हो जाएगा? रैपिडली या क्विकली, तेज गति से किसी एक्शन का हो जाना बाय लीप्स एंड बाउंड्स सीरीज का मीनिंग होता है। नेक्स्ट देखिए कोक एंड बुल स्टोरी। देखो कई संस्थान के अंदर जैसे मान लीजिए टूर जाता है तो जैसे कोई भी संस्थान वाला लेके जाता तो बच्चों से फीस वसूलता है कि 5,000 7,000 जो भी वगैरह लेके जाते हैं। तो जब मान लीजिए उनका हिसाब पहले से आंकड़ा सेट होता है कि इतना यहाँ तक पहुंचेंगे तो इतना खर्चा हो जाएगा, इस प्रकार से हमारी बचत नहीं होगी, तो साथ में बचत लेकर के चलते हैं। और घूमने के बाद में जब मान लीजिए आप कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपना स्थान होना चाहिए था और वो जगह उसको मिलनी चाहिए थी, वो देखने के लिए वो जगह उसको मिली नहीं। अब वो जगह मिली नहीं तो वापस आकर के जैसे क्लास में बैठता, क्लास में बैठने के बाद में एक दूसरे से वार्तालाप करते कि आपने क्या देखा, आपने क्या देखा, लेकिन वो लोग बता नहीं पाते क्योंकि जो जगह उनको देखनी चाहिए थी, जिस स्थान पर गए थे वो देख नहीं पाते हैं। तो भरा मतलब क्लास में आने के बाद में एक दूसरे से बातचीत करते हैं कि तुमने क्या देखा। जो गुस्सेल होते हैं वो तो बताते नहीं, लेकिन दो चार तो बहुत दर्जे के होते हैं तो उनकी एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, तो वो कहानी सुनाते हैं। कहते हैं देखो और तो हमें कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन एक जो कोक होता है, मुर्गा होता है, वो सांड के साथ लड़ाई लड़ रहा था। मतलब एक दूसरे बच्चे ने दूसरे बच्चे से कह दिया, तो टूर वाला बच्चा था, उसने दूसरे बच्चे से कहा कि हमने और तो कुछ नहीं देखा, लेकिन क्या देखा, एक कोक बुल के साथ लड़ रहा था। तो दूसरा बच्चा उसको क्या कह रहा है? अनबिलीवेबल है, इसके ऊपर तो क्या नहीं किया जा सकता, विश्वास नहीं किया जा सकता। तो मीनिंग क्या हुआ? कोक एंड बुल स्टोरी का मीनिंग होता है अनबिलीवेबल स्टोरी, अविश्वसनीय कहानी। क्योंकि कोक जो है वो बुल के साथ लड़ाई लड़ नहीं सकता, तो कैसी स्टोरी आपके लिए हो? अनबिलीवेबल स्टोरी है। तो कोक एंड बुल स्टोरी का मतलब हो जाएगा अनबिलीवेबल स्टोरी। नेक्स्ट देखिए टू क्राई वॉल्फ। भेड़िया और गडेरिया की कहानी सुनी होगी आप लोगों ने छोटी क्लास में, जो राजस्थान बोर्ड में अन्य किसी प्रकार के बोर्ड में चलती होगी। वहां 6th क्लास में जब इंग्लिश आती थी तो वहां वॉल्फ एंड शेफर्ड की जो कहानी चलती थी, तो उसके अंदर वो शेफर्ड क्या करता है, लोगों के सामने अपनी फॉल्स स्टोरी फेंकता है कि भेड़िया आ गया। और भेड़िया आने का मतलब क्या होता था कि जब भेड़िया आ जाता तो भेड़ों को क्या कर जाता, खा जाता। और जब भेड़ों को खा जाता तो बहुत बड़ा नुकसान होता। तो गांव के अंदर लोग क्या होते थे, एक दूसरे के पास बैठते थे और एक दूसरे की बात मतलब एक दूसरे का सपोर्ट भी करते थे। तो जैसे मान लो उसने क्राई किया, क्राई वॉल्फ, तो लोग दौड़ करके पहाड़ी की तरफ जाते, लेकिन उनको कुछ दिखाई नहीं देता। तो जब उसने क्राई वॉल्फ कहा तब तो वो कैसा था, अलार्म था, चेतावनी थी लोगों के लिए। लेकिन जब उन्होंने जाकर के वहां देखा तो कुछ दिखाई नहीं दिया। जब कुछ दिखाई नहीं दिया तो स्टोरी कैसे हो गई? फॉल्स अलार्म का मतलब क्या होता है? झूठी चेतावनी। तो देखिए तो क्राई वॉल्फ, भेड़िया चिल्लाना, ऐसी जो स्टोरी के अकॉर्डिंग इसमें कैसा दिया उसने? गिव फॉल्स अलार्म, झूठी चेतावनी देना होता। क्योंकि अलार्म उसने क्या चेताया है, लेकिन चेताने का कंडीशन कैसा था? फॉल्स था, बिल्कुल झूठा होता है। उसके बाद में देखिए टू फॉग डेड हॉर्स। घोड़ा मर जाता है मान लीजिए, और उसका जो मालिक होता है वो फ्लॉग करता है, घोड़े की पिटाई करता है मरने के बाद। फ्लॉग डेड हॉर्स, मरे हुए घोड़े की फ्लॉग से मतलब उससे चाबुक से क्या करता है, उसकी पिटाई करता है। तो जब चाबुक उसको मारता है तो क्या वो घोड़ा उठ करके चल पड़ेगा? नहीं चल सकता। तो कैसा काम कर रहे हैं आप? वेस्ट टाइम यूजलेस एफर्ट, व्यर्थ का प्रयास करना, बेकार की कोशिश करना। तो टू फ्लॉग डेड हॉर्स का मीनिंग है वेस्ट टाइम यूजलेस एफर्ट, व्यर्थ का प्रयास करके टाइम बर्बाद करने का होता है। मतलब व्यर्थ में आपने क्या कर दिया, समय स्पेंड करके, इसका कोई मतलब नहीं निकलता। जब मरे हुए घोड़े को आप फ्लॉग से मारने का प्रयास करते हैं तो वेस्ट टाइम यूजलेस एफर्ट होता है, व्यर्थ में उसका प्रयास कर रहे होते हैं। उसके बाद में देखिए टू फोम एट वंस माउथ। जब देखिए मतलब दो व्यक्तियों की लड़ाई हो जाती है, दो पर्सन हैं जो आपस में लड़ाई हो जाती है, उसमें एक कमजोर है, एक मेरी तरह दुबला पतला
तो जो दुबला पतला है वो उसकी तरफ जाता है और सामने वाला उसको थप्पड़ लगा देता है। तो जब वो थप्पड़ लगा देता तो उसको मार तो सकता नहीं है, मार नहीं सकता तो देखो क्या उसकी रिएक्शन क्या होती है, उसको गाली निकालना शुरू कर देता है कि मैं ये कर दूंगा, तेरा वो कर दूंगा। इस प्रकार से होता जब वो मोटा ताजा आदमी है वो उसकी तरफ बढ़ता है तो वो थोड़ा सा और कदम पीछे लगा देता है, फिर वो गालियां शुरू कर देता है। तो इस कंडीशन में जो बार बार इस प्रकार से करता है तो उसके होम का मतलब झाग आ जाना। तो बोलते बोलते उस व्यक्ति के मुंह में क्या आ गए, झाग आ गए। झाग आ गए क्यों आ गए, क्योंकि वो बंदा बहुत अधिक गुस्से में होता है तो गेट वेरी एंग्री हो जाएगा। तो फोम एट वंस माउथ का मतलब होता है किसी के मुंह में झाग आ जाना। मुंह में झाग आ जाने का मतलब है टू गेट वेरी एंग्री, बहुत अधिक गुस्से में हो जाना होता है। उसके बाद में देखिए बटन यूर लिप्स, बटन यूर लिप्स। देखो पुराने जमाने में जब सगाई वगैरह को लड़की देखने के लिए जाते दूल्हे के लिए, तो एक दो बंदे जो घर का मुखिया होता था वो उसको देख के आता। जब वो देख करके वापस आता तो जो लड़के की बहन होती उससे बार बार प्रश्न पूछती, कैसी लड़की थी, नाक कैसा था, उसके बाल कैसे थे, उसकी आंखें कैसी थी, मतलब हर बार उससे ट्रिक क्वेश्चन करते हैं। तो पापा क्या कहता है, अरे इसके लिप के बटन लगा दो भाई, इनके लिप के क्या लगा दो, बटन लगा दो, ताकि थोड़े टाइम के लिए क्या रह जाए, चुप रह जाए। तो बटन यूर लिप का मतलब होता है स्टॉप टॉकिंग या काम। स्टॉप टॉकिंग या काम का मतलब वार्तालाप को बंद कर देना या शांति बनाए रखना होता है। बटन यूर लिप, तो बटन लगा देना कहाँ, किसके ऊपर, लिप के ऊपर। जब लिप के ऊपर बटन लगा दिया तो स्टॉप टॉकिंग हो जाएगा, काम हो जाएगा, अर्थात शांति स्थापित करना होता है, वार्तालाप को बंद कर देना होता है। उसके बाद में देखिए स्लिप ऑफ द पेन। स्लिप ऑफ द पेन का मतलब होता है मिस्टेक इन हैंडराइटिंग। देखिए जब छोटी क्लास में पढ़ते थे जैसे तीसरी चौथी पांचवी क्लास में, तो ऐसा इंतजार करते कि कॉलम्स खाली आए और उसके अंदर हम हमारा होमवर्क करने का प्रयास करते था कि क्लास में हम घर जाने के बाद में अपना टाइम स्पेंड मतलब अच्छे से खेल खाल में अपना टाइम बिता सके। तो जैसे मान लीजिए कोई काम कर रहा है, इस प्रकार से काम कर रहा है और पीछे से लास्ट में कोई बंदा उसको पेन को हिला देता है, स्लिप ऑफ द पेन, पेन फिसल जाता है, इसका मतलब आपके क्या हो गई, मिस्टेक इन हैंडराइटिंग हो गई। मिस्टेक इन हैंडराइटिंग का मतलब होता है लेखन कला में गलती हो जाना, करते करते स्लिप हो गया, पेन ही स्लिप हो गया, इसका मतलब मिस्टेक इन हैंडराइटिंग हो जाएगा, लेखन कला में गलती हो जाना। उसके बाद में नेक्स्ट न्यूज़ है आउट एंड आउट। देखो क्रिकेट में बॉलर बॉलिंग करने के बाद जो रिटर्न होकर के अपील करता आउट आउट की, तो अंपायर जब अंगुली उठा देता है तो थोड़ा बहुत आउट बच जाता है, नो, टोटली क्या होता है, पूर्ण तरह से किसी एक्शन को पूरा कर देना। आउट एंड आउट का मीनिंग टोटली होता है, मतलब अंपायर की अंगुली ऊपर कट करने के बाद आजकल तो रिव्यू वगैरह तो बहुत सारी चीजें लग गई हैं, लेकिन पहले तो अंपायर ने जब अंगुली उठा दी इसका मतलब चाहे वो गलत फैसला है चाहे वो सही फैसला है, मान लिया जाता था कि वो टोटली क्या हो गया, आउट हो गया। तो आउट एंड आउट इडियम का मीनिंग क्या हो गया, टोटली होता है। ये 15 इडियम्स है, एक बार रिपीट कर लेते हैं। टू मिस द बस मिस हो गई तो इसका मतलब क्या हो दिया, तो मिस एन अपॉर्चुनिटी, बहुत अवसर खो देना होता है। लोइंग शेयर, लोइंग का जो शेयर, जब शेयर के पास में माल पड़ा है तो उसका खुद का पार्ट है, इसलिए लार्ज पार्ट हो जाएगा। ए व्हाइट एलिफेंट, सफेद हाथी, जैसे बहुत अगर सफेद हाथी का निर्माण कर दिया तो इसमें कॉस्ट लगी लेकिन यूजलेस हो जाती है, धीरे उसकी कॉस्ट खत्म हो जाती है। थ्रो डस्ट इनटू समवन आई, किसी की आंख में धूल होती है जिसका मतलब आपने क्या कर दिया है, डिसीव कर दिया है। बिहाइंड क्लोज डोर्स, मतलब गुप्त कार्य कहां होते हैं, बिहाइंड क्लोज डोर्स, गुप्त काम कहां होते हैं, बंद दरवाजे के पीछे, इसके समय डन प्राइवेटली हो जाएगा। एट 11 आवर, तो मैंने एग्जाम वाला एग्जांपल दिया था कि टाइम बीत जाता है तो लास्ट में लास्ट मोमेंट हाथ लगती है। उसके बाद में लेट गेट आउट ऑफ द बेड, तो एयरपोर्ट वाला एग्जांपल है कि थैले से बिल्ली को बाहर निकाला तो एक्सपोर्ट सीक्रेट हो जाएगा। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, छलांग लगाइए फिर फिल्म में इधर से उधर तो रैपिडली और क्विकली एक्शन इसके अंदर होती है। कोक एंड बुल स्टोरी, वो मैंने आपको टूर वाली कहानी बताई है कि जब वो वापस आकर के कहता कि हमने कोक को बुल के साथ लड़ाई लड़ते हुए देखा, तो कैसी कहानी, वो अनबिलीवेबल स्टोरी है। उसके बाद में क्राई वॉल्फ का मीनिंग क्या हो जाएगा कि फॉल्स अलार्म, क्योंकि वो बार-बार भेड़िया चलाता है लेकिन वास्तव में भेड़िया होता नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, झूठी चेतावनी देना। टू फ्लॉग डेड हॉर्स को तो फ्लॉग से पिटाई करके इसका मतलब वेस्ट में टाइम बर्बाद कर रहे होते हैं, मीनिंग क्या हो जाएगा, वेस्ट टाइम यूजलेस स्पॉट। फोम एट वंस माउथ, मतलब झाग आ जाता है मुंह के अंदर, इसका मतलब वो बंदा कैसा हो गया, एंग्री हो जाएगा। बटन यूर लिप का मतलब
आपको याद रहने में याद रह जाएगी, रिपीट कर लेनी है आप लोगों को। मैंने इस प्रकार से हम 2-3 वीडियोज और आपकी इडियम्स एंड फ्रेजेस के ऊपर लगा रहे हैं, और जैसे ही हम दूसरे टॉपिक को शुरू करेंगे तो हम दूसरे टॉपिक को शुरू करेंगे तो उसकी शुरुआत से डेफिनेशन से लेकर के उसका पूरा जो मैटर होगा उसको डिस्कस करेंगे। इसलिए पढ़ना, देखना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। कोई भी दिक्कत हो तो पर्सनल नंबर के ऊपर कांटेक्ट पे बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और कोई जैसे ब्राइटनेस वगैरह की हमने आज फिर कोशिश किया है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हमें मटेरियल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। मटेरियल के साथ साथ में हमारे पास इक्विपमेंट्स भी नहीं है, इसके कारण से आपके मोबाइल से ही काम चला रहे हैं, और आपकी जो कमेंट्स आएंगे उसके मार्फत हम जो भी समस्याएं होंगी उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।